अगर आप जर्मनी चूज कर रहे हैं अपने स्टडी अब्रॉड के लिए क्योंकि वहाँ एजुकेशन फ्री है, मत करिए ऐसा। ये आपका वन ऑफ द वर्स्ट रीजन हो सकता है जिसके लिए आप जर्मनी चूज कर रहे हैं। वहाँ और भी बहुत अच्छे रीजन हैं जिसकी वजह से आपको जर्मनी चूज कर सकते हैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 रीजंस के बारे में बताऊंगा और इन रीजंस पे ध्यान देके चूज कीजिए जर्मनी आपके लिए है कि नहीं। दोस्तों, मेरा नाम राजीव बी शर्मा है। मैं एक एकेडमिक मेंटर, ग्लोबल करियर स्ट्रैटेजिस्ट हूँ और मैं आज जर्मनी में क्यों आपको पढ़ना चाहिए, क्या प्रॉब्लम 5 रीजन हो सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। इससे पहले अपन आगे बढ़ें, मैं स्टूडेंट्स को खाली एक ही चीज हरदम बोलता हूँ, किसी भी कंट्री को चूज मत करिए क्योंकि दूसरे लोग जा रहे हैं। आपको कंट्री चूज करना चाहिए क्योंकि ये आपके करियर गोल से मैच होता है। सी आई कीप ऑन रिपीटिंग, हम एक फिलॉसफी फॉलो करते हैं, वो है करियर फर्स्ट, कंट्री लेटर, प्रोसेस ऑलवेज। अब अपन देखते हैं कि जर्मनी इतना अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन क्यों हो गया है। तो पहले सबसे पहला रीजन अपन देखते हैं, जर्मनी एजुकेशन का पावर हाउस है। और जब लोग जर्मनी के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? आपके उसमें BMW, मर्सिडीज, वॉल्क्सवैगन, बॉश, सीमेंस, SAP, ये सब कंपनीज आपके दिमाग में आती हैं। पर ये सब ग्लोबल कंपनीज के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्गर चीज है। वो क्या है? वो है एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम ऑफ जर्मनी। देखिए, जर्मन यूनिवर्सिटीज है ना, एकेडमिक एक्सेलेंस, रिसर्च, इनोवेशन और इंजीनियरिंग के लिए मानी जाती हैं। ऑफ कोर्स मैं इसमें टेक्नोलॉजी, बिजनेस और अप्लाइड साइंस भी ऐड करना चाहूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक जर्मन डिग्री बहुत रेस्पेक्टेड डिग्री मानी जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो जब आप ग्रेजुएट करते हैं ना किसी भी जर्मन यूनिवर्सिटी से, तो आप खाली एक डिग्री लेके बाहर नहीं आ रहे हैं, आप एक अपनी खुद की क्रेडिबल एजुकेशन, क्रेडिबिलिटी के साथ बाहर आ रहे हैं। सो ये सबसे पहला रीजन है कि स्टूडेंट्स को जर्मनी चूज करना चाहिए। दूसरा रीजन, वहां की जो हाई क्वालिटी एजुकेशन है ना, वो बहुत अफोर्डेबल। ये क्वेश्चन सब फैमिली में से सबसे पहले पूछते हैं कि सर, हम बाहर पढ़ने जा रहे हैं पर कितना खर्चा होगा। आप सरप्राइज होंगे कि ये जर्मनी सबको सरप्राइज करता है, आपको, मुझे, सबको। वहां पर बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो प्रैक्टिकली जीरो या बहुत लिटिल छोटा सा ट्यूशन फी करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी। यहाँ पर स्टूडेंट्स को यूजुअली रिक्वायर होता है कि खाली एक उस कॉन्ट्रीब्यूशन सेमेस्टर में जरा पे करें, जबकि ट्यूशन फी बहुत कम है या चार्ज ही नहीं होती। पर एक अदर साइड भी है स्टोरी की। जर्मनी बहुत एक्सीलेंट यूनिवर्सिटीज, अप्लाइड साइंस की जो हम बोलते हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का घर भी है, कंट्री भी है। अब ये वाली यूनिवर्सिटीज जनरली ट्यूशन फी चार्ज करती हैं और छोटा करती है, पर इनके जो प्रोग्राम है बहुत इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, प्रैक्टिकल टेयरिंग है और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होता है यहाँ एम्प्लॉयर्स के साथ। तो आप अज्यूम नहीं करिए कि भैया फ्री एजुकेशन है तो ऑटोमेटिकली मतलब बेस्ट ऑप्शन आपका होगा। कई बार ट्यूशन फी पे करके राइट यूनिवर्सिटी में बेटर करियर अगर आपका बनता है, इंडस्ट्री एक्सपोजर अच्छा है और प्रोग्राम आपके गोल से बेटर अलाइंड है, तो अप्लाइड यूनिवर्सिटी भी अच्छी होती है। अब रियल क्वेश्चन ये है कि कौन सी यूनिवर्सिटी फ्री है? ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। आपको जो क्वेश्चन पूछना चाहिए ना कि कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे इन्वेस्टमेंट को बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है, और यही सोच आपको अपनी चेंज करनी चाहिए। अभी अपन क्या करेंगे? अभी अपन डिस्कस करेंगे पब्लिक यूनिवर्सिटीज, अप्लाइड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ट्यूशन फी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्टडीइंग इन जर्मनी, ये सब डिटेल में एक सेपरेट डेडिकेटेड एपिसोड में आपको बात करूंगा, राइट। अभी अपन रीजन नंबर 3 पे जाते हैं। वहां पर करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हैं, एक्सीलेंट हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी डिग्री इंपॉर्टेंट होती है, पर डिग्री करने के बाद जो करियर है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, राइट। वो सुप्रीम है, इसलिए मैं बोलता हूँ करियर फर्स्ट, ओके, और कंट्री में बाद में बोलता हूँ करियर फर्स्ट, कंट्री लेटर। अब जर्मनी के पास यूरोप का स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। ये ग्लोबल कंपनीज, इनोवेटिव स्टार्टअप्स का हजारों का घर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जर्मनी में स्किल्ड लोगों का, प्रोफेशनल का कई सेक्टर में शॉर्टेज है। उससे क्या होता है? ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है एक क्वालिफाइड इंटरनेशनल ग्रेजुएट के लिए। अब एरियाज जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, इंजीनियरिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा साइंस, ये इनकी डिमांड बहुत स्ट्रांग है जर्मनी में। अगर आपका गोल एक इंटरनेशनल करियर बनाना है तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि जर्मनी को आप सीरियसली कंसिडर कीजिए। अब अपन रीजन नंबर 4 पे जाते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्शंस। यहाँ पर एकेडेमिया और इंडस्ट्री का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर स्टूडेंट्स खाली थ्योरी नहीं सीखते हैं, वो यूनिवर्सिटीज के साथ इंटर्नशिप भी करते हैं,
स्पेशली अगर आप अप्लाइड यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं तो आपकी कंपनी के साथ इंटर्नशिप होगी, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होगा, इंडस्ट्रियल रिसर्च आप करेंगे और आपको रियल वर्ल्ड का एक्सपोजर मिलेगा। सो ये आपकी लर्निंग है ना, इंटीग्रेटेड है, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। और जब आप ग्रेजुएट होके निकलते हो तो आपके पास स्किल्स होती हैं जो कि एक एम्प्लॉयर बहुत वैल्यू करता है। ये बहुत स्पेशलिटी है जर्मनी के लिए, और ये स्किल्स विद द डिग्री एक्चुअली जॉब मार्केट को यही चाहिए। सो ये चौथा रीजन था। पांचवा रीजन, जर्मनी यूरोप का गेटवे है। जर्मनी आपको यूनिवर्सिटी डिग्री के अलावा जो ऑफर करता है वो करता है इंटरनेशनल एक्सपोजर, क्योंकि जब आप जर्मनी में पढ़ाई करते हैं आपको यूरोप के लार्जेस्ट इकोनॉमी, कोलैबोरेशन विद द एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, ट्रैवल, वर्क अक्रॉस द रीजन, ये सब आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एक्सपोजर। आप इससे ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आपका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव बन जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप एज अ पर्सन ग्रो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कई बार खाली एकेडमिक नहीं होता है, ये पर्सनल एक्सपोजर होता है। तो ये पांचवा रीजन है। अब क्या जर्मनी हर एक के लिए है, हर एक स्टूडेंट की राइट डेस्टिनेशन है? नहीं, ये मैं नहीं आपको बोल रहा हूं, पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक साल मैं बच्चों से मिलता हूं जो जर्मनी जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। किस लिए? कि कोई और गया है, उनका फ्रेंड गया है, राइट, या किसी को जानते वो गया है। इस रीजन की वजह से आप अपना लाइफ का बिगेस्ट डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट डिफरेंट है, हर एक कैरियर डिफरेंट है, हर एक फैमिली डिफरेंट है। अगर कोई भी डेस्टिनेशन फिट होता है आपके गोल में, आपके एकेडमिक प्रोफाइल में, आपके फाइनेंस में और आपके लॉन्ग टर्म करियर एस्पिरेशन में, वही आपके लिए राइट कंट्री है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, करियर फर्स्ट, कंट्री लेटर, प्रोसेस ऑलवेज। अब आपको पता हो गया ना कि जर्मनी क्यों एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। पर आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम श्योर आपके दिमाग में आ रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को मैं एक्चुअल कंसिडर करना चाहिए मुझे, कौन सी यूनिवर्सिटी राइट है मेरे लिए, जो मेरे को डिफरेंस करेगी मेरे एजुकेशन के लिए, करियर के लिए। इसके लिए अगले एपिसोड का वेट करिए, और कुछ आपके क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं अबाउट जर्मनी, कमेंट में डालिए। मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको हेल्प करेगी ट्यूशन लेने के लिए। थैंक यू।